हेलो स्टूडेंट्स, सी सेट मैथ की क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ के दूसरे क्लास में हैं, जिसमें हम ये बताएंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एलसीएम का अर्थ होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको निकालने के दो मेथड होते हैं। पहला एक होता है फैक्टर मेथड, दूसरा होता है डिवीजन मेथड। पहले हम फैक्टर मेथड पर आते हैं। अगर मान लीजिए तीन संख्या है 4, 8 और 12, इनका एलसीएम निकालना है तो करना क्या है, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज करना है। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, बहुत सारा प्राइम नंबर। 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, वो सभी प्राइम है। ये है 2 इंटू 2। वीडियो को देखते समय जूम कर लीजिएगा तो बोर्ड आपको क्लियरिटी से नजदीक दिखेगा। चलिए ये है। जब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी को छोड़ना नहीं है, ठीक है, और कोई संख्या रिपीट ना हो। ये दो चीज को ध्यान रखिए, किसी को छोड़ना नहीं है, कोई संख्या रिपीट ना हो फैक्टर मेथड में। अब चलिए हम देखते हैं, यहां से 2 उठाते हैं, इसका तीनों में 2 एक कॉमन है, ये कॉमन हो गया। अब फिर इस 2 को लेते हैं, इसका ये मिल गया और इसका ये मिल गया इंटू 2, ये हो गया। अब यहाँ पे तो सारे खत्म हो गए, यहाँ के ये दोनों खत्म हो गए, ये बचा है, इसको उठाना है। इसका कोई है साथ नहीं है, चलिए एक इसको ले लेना, छोड़ना कुछ भी नहीं था इसलिए हमने अब इसको ले लिया। अब यहाँ केवल बच रहा है एक 3, ठीक है, अब इसको 3 ले लिया। यही इनका आपके फैक्टर मेथड से इनका एलसीएम है। इसका एलसीएम क्या हुआ 24, ठीक है। एक और लिख लीजिए एक्स वाई जेड के फॉर्म में। एक है 2xyz, ठीक है, 4x स्क्वायर y स्क्वायर z, ठीक है, और 8x क्यूब y z क्यूब। ये अगर लेते हैं, जहां पर हम लिख रहे हैं x y z प्राइम है, एक्स वाई जेड प्राइम है। सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल इनका जहां ये फॉर्म है जहां एक्स वाई जेड प्राइम नंबर है। तो पहले हमने कहा था कि प्राइम फैक्टर में इसको डिवाइड करना है, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड हो गया। इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये हो गया। और इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स और इंटू वाई इंटू जेड इंटू 3 बार जेड। ये पूरा इसका हम प्राइम फैक्टर में इसको हम अगर ब्रेक करते हैं, फैक्टराइज करते हैं तो ये है। अब हमने कहा साहब को छुट्टा कुछ भी नहीं है। चलिए पहले 2 उठा लीजिए, इसका 2 इसका 2 इसका 2, ये 2 का काम खत्म। अब हम यहां से x उठा लेते हैं इंटू x यहाँ देख लिए, एक इसका x संगति यहाँ मिल गया और इसका एक x मिल गया, यहाँ हो गया। अब अगर हम y को उठाते हैं तो एक y यहाँ और एक y यहाँ, ध्यान दीजिएगा, इंटू y। अब हम z को उठाते हैं, ठीक है, तो z यहाँ और एक z यहाँ, ठीक है, इंटू z, ये हो गया। यहाँ तो पूरा खत्म। अब यहाँ बचा हुआ है, यहाँ पे क्या बचा है, पहला 2, ठीक है, इस 2 को उठाते हैं, इस 2 के साथ साथ ये 2 एक साथ हो जाएगा दोनों, ठीक है, कॉमन जो हो गया 2। अब यहाँ x बचा और यहाँ भी x है, तो फिर अब ये x बचा, यहाँ तो सब कुछ खत्म है इसलिए यहाँ नहीं टच कर रहे हैं, इसका संगति एक x बच गया इंटू x। अब यहाँ y है, ठीक है, ये y है, इसको ऊपर खींच लिया हमने, और यहाँ पे कोई y नहीं है, ठीक है, तो ये y आ गया। उसी तरह इसके अब सारे खत्म हो गए। यहां पर क्या बचा 2x z, यही बचा, दैट इज 2x z और z, सबको लिख दीजिए, इंटू 2 इंटू एक्स इंटू z इंटू z। छूटा कुछ भी नहीं था। ये आपका टोटल इन तीनों वैल्यू की इसके एलसीएम हो गया। ये फैक्टर मेथड से एलसीएम हो गया। अब हम आते हैं डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना, ठीक है। इसको मैं डस्टर करता हूं। डिवीजन मेथड से एलसीएम, फैक्टर मेथड से क्वेश्चन आ सकते हैं यूपी पीसीएस वगैरह में भी,
ठीक है, या पैट में आ सकते हैं। आईएएस में उम्मीद कम है, हाँ इसका यूज करके क्वेश्चन बना सकते हैं आईएएस में, वो बनाएंगे, बना भी सकते हैं। चलिए अब हमने डिवीजन में देखिए, अगर कहते हैं 10, 10, 12 और 24 का एलसीएम निकालना है, तो इसको पहले ऐसे घेर लीजिए आप, और कोई भी ऐसा प्राइम नंबर लीजिए जो तीनों को डिवाइड करते हैं। अगर तीनों नहीं तो कम से कम 2 को डिवाइड जरूर करें, और 2 नहीं, अगर एक ही से हो रहा है तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए 2 ऐसा प्राइम नंबर है सबसे छोटा जो तीनों को डिवाइड करे। 2 5 या 10, 2 6 या 12 और 2 12 या 24 हो गया। अब फिर इसको करना है। अब फिर कौन ऐसा छोटा प्राइम नंबर मिल रहा है जो 3 या कम से कम 2 को डिवाइड करे। देखिए ये तो ऑलरेडी खुद प्राइम हो गया, ठीक है, तो ये प्राइम को तो कोई एक के अलावा कोई डिवाइड कर नहीं सकता है, तो इसलिए या 1 एक होती है। अब इन दोनों में देखना पड़ेगा, तो हम छोटा प्राइम ले रहे हैं 2 है, 5 एज इट इज उतर जाएगा, यहाँ पे ही होता है 5 एज इट इज उतर गया, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, ठीक है। अब फिर देखिए फिर एक प्राइम नंबर मिल रहा है जो 3 है, 5 एज इट इज उतर गया, ठीक है, और 3 1 जा 3, जहां 1 है इसको मोटा कर दीजिए, 3 2 जा 6, क्योंकि हमको अंत में सब 1 1 1 लाना है। अब यहाँ पे सारे प्राइम है, तो कुछ लोग यहीं से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन चलिए आप पहले इनिशियल लेवल पे सबको नीचे 1 ले जाते हैं। अब बताइए कौन सा नंबर, कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है जो कम से कम 3 को या 2 को डिवाइड करे, ठीक है, तो सिर्फ आपको 2 लेना पड़ेगा। 5 एज इट उतर गया, 1 का 1 ही आ गया, 2 1 जा 1, ये मोटा हो गया, ठीक है। अब 5 बचा, 5 इज ऑल्सो 1 1 1, ये हो गया। तो इनका प्राइम नंबर क्या हुआ, इसका मल्टीपल क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, कितना हुआ 120। तो 10 12 और 24 का एलसीएम क्या हुआ 120। 120 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है, लीस्ट नंबर जो तीनों जिसको डिवाइड कर सके। तो ये आपका डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना था। मेथड देख लीजिए, जिनको भूल गया होगा उनका रिकॉल हो गया। अब हम आते हैं एचसीएफ। एचसीएफ के लिए भी वही 2 मेथड है, ठीक है, फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड। यहां पे हम एचसीएफ कर देते हैं, एचसीएफ। फैक्टर मेथड में अगेन अगर हमारे पास है 10 12 और 15, इनका हमको एचसीएफ लेना है, तो पहले फैक्टर करते हैं। 2 5 प्राइम में प्राइम फैक्टर निकल गए, इसके प्राइम फैक्टर, ये प्राइम फैक्टर। एचसीएफ आसान होता है। एचसीएफ में क्या होता है कि तीनों में जो कॉमन होता है बस उसी को रखना होता है। तो तीनों में कॉमन क्या है, 2 यहां है, यहां भी है, लेकिन यहां नहीं है, 2 का काम खत्म। 5 यहां है और यहां भी नहीं है, और यहां पे 5 का भी खत्म। 3 यहां है, यहां पे, यानी कि 2 तीनों जगह नहीं है, 5 भी तीनों जगह नहीं। 5 यहां तो है, यहां नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, क्या कोई ऐसा नंबर मिल ही नहीं रहा है जो तीनों में कॉमन हो। तो ऑब्वियस है कि एक नंबर तो हर जगह हो जाता है, एक तो हर जगह हिडन रहता है, एक से मल्टीप्लाई किए कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इन तीनों का एचसीएफ क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो गया। 1 के अलावा क्या बताइए, कोई भी ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इसका एचसीएफ 1 हो गया। जहां कुछ नहीं दिखा था हमने कहा कि 1 से तो सब में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एक हम लेते हैं 10 12 और 6, ठीक है। अब इसको फिर प्राइम फैक्टर में हम डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल 2, ये हो गया 2 5 जा और ये हो गया। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन फैक्टर 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, सेटल कर लीजिए। 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी। इसके अलावा 5 यहां है, यहां नहीं है, मामला खत्म। 2 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 2। तो जो तीनों में कॉमन हो, या 4 है तो चारों में कॉमन हो, 2 है तो दोनों में कॉमन हो, वही इनका एचसीएफ होता है। ये हो गया फैक्टर मेथड से एचसीएफ निकालना। इसको ले लीजिए, हम अभी एक्स वाई जेड के फॉर्म में दिखाते हैं आपको। अगर मान लीजिए कोई संख्या है 4x² 2xyz और 12x³ y, ठीक है।
ऐसा है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ निकालना है तो इसको पहले प्राइम फैक्टर में वो कर देते हैं। तो इसका हो गया 2 इंटू टू इंटू एक्स इंटू एक्स, इसका हो गया 2, जहाँ एक्स वाई जेड प्राइम है, ध्यान दीजिएगा जब इस एग्जाम्पल को बता रहे हैं तो यहाँ पे ये एक्स वाई जेड प्राइम है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये हो गया 2 इंटू, ठीक है, x इंटू 3 बार है x इंटू वाई, ये हो गया, ठीक है, x क्यूब है यानी 3 बार x का मल्टीप्लीकेशन इंटू वाई। हमने कहा था एचसीएफ के लिए कॉमन ले लेना है, जो भी कॉमन है, यहाँ देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक 2 आ गया। फिर देखिए अगर एक 2 दूसरा लेते हैं तो दूसरा 2 यहाँ नहीं है, यहाँ है तो क्या मतलब यहाँ नहीं है। अब बचा x, x यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हो गया x। अब एक दूसरा x है, दूसरा x यहाँ तो है लेकिन यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं है, मामला खत्म। यही इसका एचसीएफ हो गया। अब देखिए 2x के अलावा कोई भी नंबर जो तीनों में कॉमन है नहीं है। 2x देखिए यहाँ भी है, 4 की जगह 4 2 इंटू 2 इंटू एक्स, 2x यहाँ भी है और 2x यहाँ भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है जो तीनों में कॉमन है। अब इसके बाद हम आते हैं एचसीएफ का डिवीजन मेथड। इसको ले एचसीएफ का डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड मान लीजिए है 10, 15, 25, ये 3 का एचसीएफ निकालना है। तो किसी भी 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर, इन दोनों को ले लीजिए या इन दोनों को ले लीजिए या इन दोनों को, किसी भी 2 नंबर को पहले निकालिए, उसका एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, किसी भी, जैसे मान लीजिए कि इसका और इसका एचसीएफ निकालना है। चलिए पहले हम 2 नंबर का एचसीएफ निकालना सिखाते हैं। मान लीजिए 125 और इसका एचसीएफ निकालना है। किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, बड़े नंबर में डिवीजन मेथड से। तो बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं छोटे नंबर से, ठीक है, कितना जाएगा, पूरा कट गया, इसलिए इसका ये एचसीएफ हो गया। एक आसान एग्जाम्पल था। अब दूसरा दिखाते हैं, ठीक है। इसका एचसीएफ निकालना है तो बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं छोटे नंबर से, ठीक है, 1 जा, हो गया, क्लियर है। अब देखिए तो पूरा कटा नहीं, तो अब इस छोटे नंबर इससे इसको डिवाइड करेंगे, यही ध्यान दीजिएगा, रिकॉल करा रहे हैं। अब ये 12 से डिवाइड करेंगे इस 15 को, 1 बार जाएगा, 3 बचेगा, फिर अभी खत्म नहीं हुआ। अब इस 3 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को, ठीक है, इस 12 को, ये पूरा खत्म हो गया। तो किसने अंत में सबको खत्म कर दिया, इस 3 ने, इस 3 ने अंत में सबको खत्म कर दिया। तो इनका और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 15 और 27 इक्वल टू दैट दिस नंबर, दिस 3। 2 नंबर का एचसीएफ निकालना आपको पता चल गया। 1527 का, पुरानी चीजें आप सब जो भूल गए थे याद आ गया। अब चलिए 3 नंबर का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं, 3 डिजिट है, 3 डिजिट 4 डिजिट, तो ऐसे निकालेंगे, हो गया। अगर 3 डिजिट है, 3 नंबर से, डिजिट नहीं 3 नंबर से, मान लीजिए है 15, 10 और 25, इनका एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम किसी भी 2 डिजिट का निकाल लेंगे, 2 डिजिट नहीं, गलत वर्ड यूज कर गया मैं, 2 नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे, जैसे 15 और 10 का। तो 15 और 10 में 15 को डिवाइड करेंगे 10 से, 10 1 जा 10, 5 5, अब 10 से हो जाएगा ये वाला, 5 2 जा 10, कट गया। यानी कि 15 और 10 का एचसीएफ क्या आ गया, 5, यही 5 आया ना। अब इस 5 जो आया, दोनों 2 डिजिट का एचसीएफ, सॉरी 2 नंबर्स का एचसीएफ, इन 5 और 25 का एचसीएफ निकालेंगे। 2 नंबर, दे आर नॉट डिजिट, दिस इज 2 डिजिट नंबर एंड दिस इज 1 नंबर 10। तो 5 नंबर और 25 नंबर, यानी 5 और 25, 5 और 25 का जब हम निकालेंगे एचसीएफ तो ऐसे करेंगे, पूरा कट गया। यानी कि 5 और 25 का एचसीएफ क्या हुआ, 5। तो 5 है जो फाइनली सभी को खत्म कर दे रहा है। तो इन तीनों
नंबर्स का HCF क्या होगा, इन तीनों नंबर्स का HCF 5 होगा। कहीं कहीं मैं डिजिट वर्ड बोल दिया, वो गलत वर्ड है। डिजिट ये 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। ये पूरे को नंबर्स बोलेंगे, बोलने में मैं डिजिट वर्ड यूज कर रहा हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी, ठीक है। ये 15, 10 और 25 ये 3 नंबर्स है, इनका HCF 5 हुआ। कैसे निकाला गया, पहले भी किसी 2 नंबर का HCF निकाल लिया, कोई भी 2 नंबर ले सकते थे आप, इनका निकाल सकते थे या इनका इनका आंसर सेम आना है। किसी भी 2 नंबर्स का HCF निकाला, हमने इन दोनों का HCF निकाला जो कि 5 आया। अब इस जो 2 नंबर का HCF था इससे, और जो तीसरा नंबर है उसका HCF निकाला हमने, ठीक है। 2 नंबर का HCF निकालना इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं, तो इस टाइप से ये अब देखिए, हम जब नंबर सिस्टम कर रहे थे तो हमने वहां प्राइम और को प्राइम की बात की। तो देखिए क्या होता है, प्राइम नंबर हमने बताया था कि कोई भी नंबर, 2 नंबर प्राइम होता है यदि कोई ऐसा नंबर ना हो जो दोनों को डिवाइड कर दे। एक से तो सभी डिवाइड हो जाते हैं, तो एक के अलावा छोड़ के, तो इसलिए कोई भी प्राइम नंबर होंगे तो उनका हमेशा HCF 1 होगा। HCF ऑफ कोई भी प्राइम नंबर, यानी कि HCF ऑफ P1 और P2, जहां P1 और P2 प्राइम है, ठीक है, वेयर P1 एंड P2 आर प्राइम। कोई भी P1 प्राइम नंबर है, उनका 2 प्राइम नंबर या 3 प्राइम नंबर जो भी रखिएगा, कोई भी प्राइम नंबर है उनका HCF हमेशा 1 होगा। कैसे देखिए, अब 7 और 13 है, 7 का हम प्राइम फैक्टर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 into 1, इसके अलावा तो कोई आएगा नहीं। इसमें का 13 into 1, इसके अलावा तो कोई इसका फैक्टर होगा नहीं, और दोनों में कॉमन क्या है 1, ठीक है। तो इनका HCF हमेशा 1 होगा, इसलिए प्राइम नंबर का